नमस्कार। आज से ज्योतिष का गणित पक्ष का जो प्रधान विषय है, उसको लेकर के हम कुछ बताने जा रहे हैं। अभी तक जो भी वीडियो बनाया गया है, वो ज्योतिष की सामान्य जानकारी को समझाया गया है। उसमें राशि, नक्षत्र, ग्रह और उसके सामान्य फल, और ये सभी फलों की जो विस्तृत चर्चा की गई है, उसका जो आधार है वो जन्म कुंडली ही है। तो जन्म कुंडली कैसे बनाएं, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। हालांकि आजकल इस कंप्यूटर युग में अधिकांश जो ज्योतिषी हैं या ज्योतिष के जानने वाले लोग हैं, वो विभिन्न ज्योतिष के सॉफ्टवेयर से, प्रोग्राम से, नेट से या जो है वो कुंडली बनाते हैं, और उस कुंडली की शुद्धता भी रहती है। जो कुंडलियां बहुत पहले हाथ से बनाई गई हैं, उसमें जब भी जन्म जो है वो अगर जंक्शन पॉइंट पर है, यानी संधि के समय है, तो उन कुंडलियों में अशुद्धि पाई जाती है। उसका कारण यह है कि जो ज्योतिषी नहीं है, जो सामान्य ज्योतिष का ज्ञान कहीं से सीखे हैं, वो ज्योतिष का जो गणित है, देशांतर संस्कार है, खगोल को नहीं समझते, और जैसा पंचांग में अंकित है वही जो है वो भर देते हैं। तो इसलिए भले ही हम हाथ से कुंडली नहीं बनाएं, लेकिन कुंडली को कैसे बनाया जाए ये समझना बहुत जरूरी है। तभी आप अपने मित्रों की, परिवार की कुंडलियों की शुद्धता की जांच कर पाएंगे कि जो पहले बनी हुई हाथ से कुंडली है वो शुद्ध है या नहीं है। इसलिए ये जो जानकारी है वो अपेक्षित है। ये जानकारी तो बहुत विस्तारित है, तथापि हम कोशिश करेंगे कि जो उपयोगी जानकारी है उसे आपके सामने रखा जाए। तो सबसे पहले इसमें आता है देशांतर संस्कार। देशांतर संस्कार क्या है? तो जो मानक समय है, जो घड़ी का समय है, उसको स्थानीय समय में बदलना। क्योंकि पूरे भारतवर्ष में समय जब घड़ी 8 बजाती है, तो पूरे भारतवर्ष में वो गुजरात से लेकर के, पोरबंदर से लेकर के और उधर मणिपुर तक, अरुणाचल तक एक ही 8 ही बजता है। लेकिन इन समयों पर सूर्य की स्थिति अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है, और ज्योतिष की जो गणना है वो सूर्य की ही प्रधानता से होती है कि सूर्य कब किस स्थानीय जगह पर कितने डिग्री ऊपर उठा, कब उदित हुआ, कब अस्त हुआ। इस कैलकुलेशन के हिसाब से कुंडली बनाई जाती है। इसलिए ये आवश्यक है कि आप देशांतर संस्कार को समझें, तभी आप आगे अपनी कुंडली, मित्रों की कुंडली या परिवार की कुंडली को शुद्ध कर सकेंगे, बना सकेंगे, या एक बार में देख करके आप ये समझ जाएंगे कि ये कुंडली सही बना है कि नहीं बना है। आगे का विषय को आगे बढ़ाते हैं। आप बोर्ड पर देखेंगे एक वृत्त बना हुआ है, एक गोल वृत्त बना हुआ है। जो खगोल ऐसे ही है, पृथ्वी भी ऐसी ही है। उसमें आप देखेंगे कि नक्शा वगैरह जब आप देखते होंगे तो उसमें 2 रेखाएं होती है, एक खड़ी रेखा होती है और एक आड़ी रेखा होती है। तो जो खड़ी रेखा है उसको रेखांश कहते हैं, और जो आड़ी रेखा है उसको अक्षांश कहते हैं। इस खगोल को, इस वृत्त को
इस पूरे पृथ्वी को, पूरे आकाश को 360 अंशों में माना गया कि ये 360 डिग्री का है, 360 डिग्री का है, और 12 राशियों की परिकल्पना की गई। तो 360 में अगर 12 से विभाजन करेंगे तो 30-30 अंश का एक राशि या एक लग्न होगा। तो 30 अंश बराबर एक राशि एक लग्न हुआ। क्या हुआ कि जो कोई वस्तु गोल है उसका मध्य आप कहीं भी मान लीजिए तो उसका मध्य मिल जाएगा। गोल वस्तु जब गोल है तो उसको कहीं भी मानेंगे। तो जिस समय इंग्लैंड जो है ब्रिटिश का पूरे दुनिया पर साम्राज्य था, तो वहां का जो ग्रीनविच मीन टाइम है, जो मध्य जो है, वो किसी कारणवश से वहीं को माना गया। तो ये समझें कि ये इंग्लैंड का है मध्य को, और यही लाइन जो है वो सीधे आ गया 360 में 180 डिग्री पर, 180 डिग्री पर आया, 0 डिग्री पर आया। 180 जो है पूरब और 180 पश्चिम, ये विभाजित हो गया। अब 24 घंटे का दिन और रात्रि है, तो जब 360 में 24 का भाग देंगे तो 15 होगा, अर्थात 15 अंश बराबर 1 घंटा होगा। 15 अंश बराबर 1 घंटा होगा। थोड़ा ऐसे समझ लेंगे, 15 अंश बराबर 1 घंटा होगा, 1 घंटा बनेगा। तो भारत का जो हमने यहाँ लिखा 82-30 है, माने भारत जो है वो 82 अंश 30 कला पूरब की ओर है। तो अगर 15 का भाग देंगे तो 5 घंटा 30 मिनट, अर्थात हम लोग ग्रीनविच जो कि लंदन में है, एक रेखा जो भूमध्य माना गया है कि यहीं से 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम है। तो हम लोग इंग्लैंड से 5.5 घंटे पूरब हैं। तो जब भी इंग्लैंड में मध्य रात्रि होती है, 0 आवर्स होता है, तो भारत में है वो 5:30 बजता है। तो इस तरह से भारत का जो स्टैंडर्ड रेखांश हुआ वो 82-30 हुआ, 82-30 हुआ। और आप अगर हमारे मोतिहारी का लें तो यहाँ का जो रेखांश है वो 84-55 है। तो 82-30 और 84-55 का जो अंतर होगा, 82-30 और 84-55 का जो अंतर होगा वो ये हो जाएगा 5, और ये 7 में से कितना होगा, ये हो जाएगा 6 और 2 8, 8 में से 5 गया, ये हो जाएगा, ये 90 में से 5 गया, ये हो गया 5, ये हो गया 8 में से 5 गया 3, और ये हो गया 24, नहीं ये गलत हो गया, इसको घटा इसे, इसको यहाँ घटाते हैं। 84-55 में 82-30, इसको घटाएंगे तो ये हो गया आपको 25, और ये हो गया 2, अर्थात 2 अंश 25 हुआ। जब 15 अंश पर 1 घंटा हुआ तो 1 घंटा में 60 मिनट में हर अंश पर 4 मिनट हुआ। तो मोतिहारी का जो 84-55 और 82-30 का अंतर 2-25 है, अर्थात 2 गुणे 4 बराबर 8, 25 गुणे 4 बराबर 100 सेकेंड। अर्थात जब भारत की घड़ी में 8 बजेगा तो मोतिहारी के घड़ी में 8:09 होगा। तो जब भी कुंडली बनेगा तो देशांतर संस्कार अवश्य ही करना चाहिए। पूरब का अगर प्रदेश है, पूरब का अगर जगह है, 82-30 से यदि स्थानीय जो रेखांश अधिक है तो दोनों का अंतर करके उसको 4 मिनट से गुणा करके और समय को आगे बढ़ा देंगे। और पश्चिम का अगर नगर है तो फिर वही अंतर को 4 मिनट से गुणा करके घटा देंगे, तो वह स्थानीय समय बन जाता है। तो इस स्थानीय समय को अभ्यास कर लेना चाहिए
कि कैसे इस स्थानीय जब लोकल समय आप परिवर्तित कर लेंगे स्टैंडर्ड टाइम को, उसके बाद ही आप इष्टकाल, भयात, भभोग, नामकरण, लग्न और नवमांश, दृष्काल, द्वादशांश आदि समझेंगे। और इसमें आप जब ध्यान रखेंगे तो ये पता चल जाएगा कि आपकी कुंडली सही है कि गलत है, क्योंकि हर पूरी दुनिया में मध्य का जो मध्याह्न होता है वो एक ही टाइम में 12 बजे ही या 12 बजे के आसपास ही होता है। जब भी आप लग्न में सूर्य देखेंगे तो इसे स्पष्ट करता है कि जो जन्म है वो सूर्योदय के आसपास का है। जब भी आप दशम भाव में सूर्य देखेंगे तो वो स्पष्ट करता है कि ये जो सूर्य जो जन्म है वो दिन के मध्य के समय का है। सप्तम भाव में अगर किसी का सूर्य हो तो समझे कि वो अराउंड सायंकालीन का जन्म है, और यदि चतुर्थ भाव में सूर्य हो तो अराउंड मध्य रात्रि का जन्म है। तो ऐसा नहीं कि किसी का जन्म अगर शाम का उसको पता है और उसका सूर्य जो है प्रथम भाव में लिख दिया, तो इसका मतलब है कि उसकी कुंडली शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। इस तरह से आज एक संक्षिप्त परिचय देशांतर संस्कार का हुआ। कल दूसरे विषय के संबंध में बतलाएंगे और रिपीट होते रहेगा। कुछ दिनों में आप कैसी कुंडली बनाई जाती है एक विस्तारित, उसको भी आप जानने में सक्षम होंगे।